नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान इस नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपके अपने YouTube चैनल केवी की कलम पर आपका स्वागत है। तो साथियों, थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे सभी भाई बहन जो हैं उन्होंने खूब मन लगाकर तैयारी की, बहुत अच्छी तैयारी की, लेकिन कुछ को निराशा हाथ लगी, कुछ को उम्मीद भी है और साथियों, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो इसी उम्मीद के सहारे हमें आगे बढ़ना है। जो एक आस होती है, एक उम्मीद होती है, उसकी डोर हमें अपने हाथ से छूटने नहीं देनी है साथियों। तो आप आगे अब क्या करें, यानी थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम के बाद क्या करें? तो जो साथी L1 के हैं, मेरे छोटे भाई बहन सारे, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी, आप आगे कोई ग्राम सेवक या फिर राजस्थान पुलिस या जो भी भर्ती आपके CT एग्ज़ाम क्लियर है तो आगे जो भी आने वाली भर्ती है हाल ही में, या फिर कोई एग्ज़ाम कोई अभी भर्ती आई हुई है जिसका आपने फॉर्म फिल कर रखा हो, तो उस भर्ती की ओर आप मुड़ जाइए, यानी आप उसकी तैयारी कीजिए। इस पेपर को आप साइड में रख दीजिए। एक बार अगर आपने की से मिलाया है, जो भी यूट्यूब चैनलों की जो सरों ने करवाई है, उससे आपने अपना पेपर मिला लिया है, ठीक है। अब आप पेपर को साइड में रख दीजिए, उसको अलमारी में बंद कर दीजिए, और अगर फिर बोर्ड की तरफ से जो उत्तर कुंजी आती है उसमें आप एक बार और मिलान कर लीजिए। लेकिन इस पेपर को आप बंद करके रखने के साथ साथ इसको आप अपने मस्तिष्क से भी निकाल दीजिए साथियों। पेपर को तो हम बंद करके रख देते हैं आते ही, लेकिन हमारे मस्तिष्क में वो बातें चलती रहती हैं कि मेरे से ये गलती हो गई, मैंने ये प्रश्न गलत कर दिया, ये आता हुआ गलत हो गया, ये मुझे समय नहीं मिला, ये प्रश्न मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था, या फिर ये प्रश्न मेरे अच्छे से याद नहीं आया था। ये सारी बातें बहुत परेशान करती रहती हैं। तो साथियों, अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना जो होता है ना, उसी को हम अपना वास्तविक जीवन कहते हैं। तो अतीत में जो हो गया उसे आप छोड़ दीजिए। कोशिश करेंगे तो ज़रूर छोड़ पाएंगे, हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे पूरे मन से तो आप छोड़ देंगे। और उस चीज़ को पीछे छोड़ के जो भी साथी L1 के थे, उनको अब आगे जो भी भर्ती आनी है या जो आई हुई है उसकी तैयारी कीजिए, आप उसकी ओर मुड़ जाइए। इसमें जो होना है वो हो जाएगा। अगर आपको उम्मीद है तो अच्छी बात है, आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो। और बाकी जो रोज़ाना वीडियो आते हैं कि ये गलत हो गया, ये सही हो गया, इतनी मेरिट जाएगी तब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ये पेपर में गलती थी, ये टाइम देना चाहिए था, वो करना चाहिए, इन सब वीडियो से साथियों आप दूर रहिए। आप बस ये सोचिए कि आगे आपको क्या करना है। आगे आप जो करेंगे वही आपके जीवन में काम आएगा। बाकी अब जो बीती हुई बातें हैं, कैसा पेपर दे दिया बोर्ड ने, टाइम कम दिया, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न ज़्यादा बना दिए, ये कर दिया, बोर्ड को जो करना था वो कर चुका। अब इन बातों को आप जितना जल्दी पीछे छोड़ दोगे और आगे बढ़ जाओगे तैयारी करने के लिए, उतना ही आपके लिए फ़ायदा है साथियों। तो इस बात को ध्यान में रख के इस मैटर को यहीं बंद करके और आगे बढ़ जाइए। अब आपने जो अभी गलतियाँ की हैं उनसे सीख लीजिए। अपनी कॉपी में मोटे मोटे अक्षरों में ये गलतियाँ लिख लीजिए आप, कि मैंने ये गलतियाँ की, मैंने पेपर को, प्रश्न को या फिर ऑप्शन को ढंग से नहीं पढ़ा, या जो भी गलती आपने की उसको आप नोट कर लीजिए कि हाँ, ये गलती मुझे आगे दोहरानी नहीं है। उस गलती को सुधारते हुए और आगे की तैयारी कीजिए। एक साथियों, बाकी जो L2 के साथी हैं उनके सामने अभी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, तो जिन्होंने थोड़े दिन तैयारी करके थर्ड ग्रेड दी है, या फिर कुछ 4-5 महीने करके दी है, पीछे जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सेकंड ग्रेड का उसके बाद, तो अब वो साथी सारे अपने फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की ओर मुड़ जाइए। आपके पास नोट्स होंगे, आपके पास बुक होंगी, करंट जीके को आप साथ साथ करते चलिए, और जो है आप लगातार तैयारी करते चलिए। आपके सामने तो भर्ती है, 4-5 महीने हैं आपके पास, इन 4-5 महीनों में जमकर रिवीजन कीजिए। जिन साथियों ने पहले तैयारी की है वो अब सिर्फ रिवीजन की ओर ध्यान दें। सिर्फ आपके पास जो नोट्स हैं, मैटर है, उन्हीं पर गौर करें। बाकी कोई नई बुक रोज़ आएंगी, कोई ना कोई कैप्सूल नया आता रहेगा रोज़ मार्केट में, लेकिन आप उनकी ओर ध्यान ना देकर आपके पास जो सामग्री है उसी से पढ़ेंगे तो फायदे में रहेंगे साथियों। और एक जो अभी पेपर हुआ है, इससे आप ये सीख ले सकते हैं कि जैसे कि ज़्यादातर प्रश्न तो इसमें जो थे वो 9वीं 10वीं की जो हमारी किताब हैं, RBSE बोर्ड में चलती हैं, उन किताबों से साथियों प्रश्न उठाए हैं राजस्थान की कला संस्कृति की। वो किताबें बहुत सारे साथियों ने पढ़ी भी होगी, लेकिन हम क्या करते हैं कि उन किताबों को तो 1-2 बार शस्त्री दृष्टि से पढ़ लेते हैं, और फिर हम ये सोचते हैं कि गाइड आई है तो इसमें हमें शॉर्ट में मिलेगा, या फिर हम वीडियो देखने में ज़्यादा समय गंवा देते हैं कि नहीं, ये सर वो लिख देते हैं नीचे कि यहाँ से एक प्रश्न पक्का, यहाँ से 2 प्रश्न पक्का, उसमें हम उलझ के और वहाँ हम ज़्यादा टाइम अपना
जो है दे देते हैं, जबकि उन किताबों को हम सिर्फ मात्र औपचारिकतावश पढ़ते हैं कि हाँ बोर्ड ने कहा है मूल पुस्तकों को पढ़ना है, या फिर यहाँ से प्रश्न आते हैं तो हम औपचारिकता ही करते हैं कि हाँ अपनी संतुष्टि के लिए कि हमने वो किताब पढ़ ली। बाकी जिन भी साथियों ने 6ठी से 10वीं तक की जो हमारा राजस्थान की बुक है वो भी अगर बहुत अच्छे से याद की थी तो जो 10वीं क्लास की ही बुक है उसी से कई प्रश्न आए हैं राजस्थान की कला संस्कृति से। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि वो तथ्य हमें सारे ज्यों के तो याद नहीं थे, और ज्यों के त्यों तो साथियों याद होते भी नहीं है, किसी को नहीं होते हैं एक्यूरेट तो, लेकिन फिर भी वो किताबें बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, वो तथ्य बहुत अच्छे से तैयार किए होंगे देख देख के या फिर शॉर्ट नोट्स बना के, तो साथियों बहुत सारे प्रश्न वहाँ से आए हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जिस प्रकार से अब कथन निष्कर्ष वाले जो प्रश्न इन्होंने बनाए हैं, इसी प्रकार से आपको मैटर पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि इससे किस प्रकार के कैसे प्रश्न बन सकते हैं। साथ साथ आपको मस्तिष्क में ये रिकॉल करते हुए चलना है कि इस मैटर को मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने इतना मैटर पढ़ लिया, इससे किस प्रकार का क्या क्वेश्चन बन सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए और अपने आगे की तैयारी कीजिए। और साथियों हर बार कोई ज़रूरी नहीं होता कि पेपर वैसा ही आना है कैसा आना है, लेकिन इतना तो तय है कि आपके पास जो सिलेबस है जो सामग्री है उसी में से आना है, उससे बाहर तो आना नहीं है। हाँ प्रश्नों की जो बनाने की जो शैली है वो चेंज हो सकती है, कथन निष्कर्ष वाले बन सकते हैं, गलत सही वाले बन सकते हैं। प्रश्न जो है वो विस्तृत कर दिए हैं आरपीएससी ने। जैसे पहले होता था आरपीएससी हो चाहे बोर्ड हो, जैसे पहले होता था 100 प्रश्न 150 प्रश्न आते थे, तो उसमें 150 प्रश्न में हम 200 प्रश्न मान के चल सकते थे। लेकिन अब की बार साथियों जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है अभी जो बनाया इन्होंने, वो 150 प्रश्न में साथियों इन्होंने लगभग 400 प्रश्न 450 प्रश्न कवर कर लिए। यानी प्रत्येक लाइन के पीछे हर एक तथ्य छुपा था और एक प्रश्न बन रहा था। तो हमें अब तैयारी करते समय ध्यान यही रखना है कि उसी गहराई से हमें पढ़ना है। हालांकि मैटर कहीं अलग से नहीं आया है, आप देख सकते हो आपके पास जो किताबें हैं वहीं से सामग्री है, लेकिन प्रश्न जो है उसको हम एक तो हड़बड़ाहट में ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, फिर कुछ इस परीक्षा में ज़्यादा ही कथन निष्कर्ष वाले बना दिए तो हम फिर नीचे वाले कथन पढ़ते पढ़ते ऊपर वाला प्रश्न भूल जाते हैं कि क्या पूछना चाहता है। ये इन्होंने बोर्ड ने थोड़ी सी गलती की है, समय कम दिया और प्रश्न ज़्यादा गहराई में बना दिए। तो इतने मोटे मोटे जो पेपर हैं, जैसे L1 का ही 64 पेज का पेपर था साथियों, जैसे बुक ही दे दी एक पूरी, तो एक सामान्य जो अभ्यर्थी होता है औसत अभ्यर्थी होता है वो साथियों उस पेपर को देख के ही घबरा जाता है, आधा तो उसका वहीं मोरल डाउन हो जाता है। तो आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है कि आप अच्छे से अपनी सामग्री को पढ़ें, उसमें आप साथ साथ ये देखते चले कहाँ से कैसे प्रश्न बन सकता है। अब जो गलतियाँ की हैं वो आगे आप गलतियाँ ना करें। और बाकी भर्ती साथियों हर साल लगभग आनी है, अभी जैसे पीछे बात थी तो अभी जल्दी ही जो है पात्रता करवाएंगे और उसके बाद 2027 में ही आपको फिर से जो है वैकेंसी देखने को मिल सकती है 3rd ग्रेड की, ऐसी बात नहीं है, और ठीक ठाक पदों पर भर्ती आने की उम्मीद है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, इसको पीछे मत छोड़िए साथियों। और जिन साथियों को ये लगता है कि नहीं मेरे तो बस की बात नहीं है, 5-6 साल हो गए तैयारी करते हुए, मेरे बस की बात ही नहीं है, जिनको ये लगता है तो वो साथी छोड़ के अपना कोई और काम जो है वो देख सकते हैं। क्योंकि अगर कोशिश करो तो पूरे मन से करो, और अगर नहीं करनी है तो फिर आधा अधूरा नहीं, कि आधा तो आपका मन तैयारी कर रहा है और आधा आपका मन ये सोच रहा है कि नहीं मेरे से नहीं होगा। ऐसे में तैयारी नहीं होती है साथियों, ईमानदारी बरतनी है अपने साथ, अगर तैयारी करनी है तो पूरे मन से करनी है, नहीं करनी है तो फिर छोड़ देनी है। इस बात का ध्यान रखते हुए साथियों आगे की तैयारी जारी रखिए। जिन साथियों को अपनी तैयारी इसी फील्ड में जाना है टीचर लाइन में, वो अपनी तैयारी जारी रखें, या फिर टीचर लाइन से अन्य भी जो भर्तियाँ आ रही हैं वो साथ साथ आप एग्जाम जरूर दें उनका, और ईमानदारी से तैयारी करें साथियों। सफलता आप में से ही, सफल होने वाले लोग कहीं और से नहीं आएंगे, आप में से ही निकलेंगे। आप देखना जितनी ज़्यादा अगर हम ये सोचें कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो साथियों उतना मेरिट भी फिर कम रहती है। ऐसी बात नहीं है कि मेरिट ज़्यादा जाती है, लेकिन आप अपनी तैयारी में जो है कोशिश पूरी कीजिए और ईमानदारी से मेहनत कीजिए साथियों, सफलता ज़रूर मिलेगी। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, हमारे हाथ में सिर्फ अपना काम जो कर्म है वो पूरे प्रयत्न से हमें सही काम करना है। बाकी तो साथियों सफलता तो संयोग मात्र होती है, किसी को 10 साल मेहनत करके भी नहीं मिलती, किसी को 1-2 साल में भी मिल जाती है। तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, प्रकृति ने में पहले से निर्धारित हैं, या फिर प्रकृति समय के साथ निर्धारित करती है, इस बात का हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हमारे हाथ में है साथियों अपना सही कर्म ईमानदारी से करना, पूरे प्रयत्न से करना, तो वो आपको ज़रूर करना है। और सभी साथियों से कहूँगी निराश ना हो, अपने जो रोजाना की जीवन चल रहा है उसी में आप उस लाइफ को एंजॉय करते हुए चलिए साथियों, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलनी है। ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, सफलता भी ज़रूर मिलेगी। बाकी मेरा वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।